अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक अनदर व्लॉग। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर गुड। तो आज ना आप लोगों के साथ बहुत ही मज़े का वीडियो शेयर करने वाली हूँ, जिसमें छोटी छोटी टिप्स हैं जो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी होम क्लीनिंग की। बिल्कुल 2 मिनट लगेंगे, 2 मिनट में हम लोग जो है ना काम कर सकेंगे और उसको अपने घर को खूबसूरत और साफ़ सुथरा बना सकेंगे। बिल्कुल ऐसे छोटे छोटे काम हैं जिनको हम अवॉइड कर देते हैं, या हमारे पास टाइम नहीं होता, हम कहते हैं अच्छा जी कर लेंगे। बिल्कुल 2-2 मिनट के काम है, और इन 2-2 मिनट के काम में हम जो है ना अपने घर को खूबसूरत बना सकते हैं, घर को क्लीन कर सकते हैं। छोटे छोटे काम हैं जिनको करके हम जो है ना अपने घर को खूबसूरत बना सकते हैं। अपने घर को जन्नत भी एक औरत ही बनाती है। तो वो वाले टिप्स मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी और आप लोगों को बताऊंगी कि किस तरह हम टाइम को सेव करके बिल्कुल ऐसे चुटकियों में जो है ना अपने काम को जो है ना ख़त्म कर सकते हैं। तो सबसे पहले यही होता है कि जब हम लोग क्लीनिंग स्टार्ट करते हैं, डस्टिंग वगैरह करते हैं, तो इसी तरह जब हम लोग काम वगैरह कर लेते हैं, तो ऐसे जब हमारे पास समझे फारिग थोड़ा सा टाइम होता है, तो उसमें हम इस तरह जो हम डेली बेसिस पे नहीं करते काम, उनको हम कर सकते हैं। जैसा कि ये है, यहाँ पर हम जो सीनरीज़ वगैरह उनको हम क्लीन कर लेंगे अच्छे से। और ऐसे जैसे बच्चों ने दीवारों पे चाक वगैरह से लिख लेते हैं या लाइनें वगैरह लगा लेते हैं, इस तरह के छोटे छोटे काम। अब हम लोग डेली बेसिस पे तो पेंट वगैरह नहीं करवाते या करवा सकते, ऐसा तो कोई भी नहीं है कि अब डेली बच्चे जो है इस तरह अगर कुछ ना कुछ करते हैं तो हम लोग पेंट करने लग जाए, इस तरह नहीं है। लेकिन ये छोटे छोटे काम होते हैं जो हम लोग डेली बेसिस पे कर सकते हैं। जैसे ही हमें टाइम मिलता है हम इस तरह दीवारों को साफ़ कर सकते हैं। ये देखिए बच्चे ने ना चौक के साथ लाइनें वगैरह लगा दी थी, तो कितनी इजीली साफ़ हो गया। इसी तरह अगर हमारे क्लॉक वगैरह पे अगर सेल वगैरह ख़त्म हो जाते हैं तो हम सेल को चेंज कर लें। उसका भी हमें सम टाइम इस तरह होता है कि हमें टाइम ही नहीं मिलता कि हम सेल चेंज कर लें। तो जैसे ही हमें टाइम मिले हम लोग सेल चेंज कर लें। और अगर हमारे क्लॉक अगर हम यूज़ नहीं करते या कि समझे ख़राब हो गए हैं, तो बजाय कि उनको हम दीवार पे लटकाए रखें, उससे बेहतर है कि हम इसको फारिग कर दें। हम इनको निकाल दें, इनकी जगह पे न्यू ले आए, न्यू लगा लें। और बजाय कि हम लोग ख़राब क्लॉक लगाई रखें, बेहतर है कि हम लोग जो है ना इसको फारिग करें और इसकी जगह पे कोई और अच्छा सा प्यारा सा ला के। मेरा यहाँ पर सेल ख़त्म था, तो मैंने कहा चलो मैं ना यहाँ पर इसका सेल चेंज कर लूँ और आप लोगों को भी दिखा भी दूँ साथ साथ। और इसी तरह जो है ना मेरे बेटे को आजकल ये हैबिट मिली हुई है, कोई कुछ भी जैसे देखते हैं ना किसी ने कोई पेंसिल पकड़ी हुई है या कि उस चाक वगैरह उसको ला के दिए हुए हैं, इस तरह कलर वाली पेंसिल्स हैं, तो कहीं पे बिना लिखना स्टार्ट कर देते हैं। सारी बात है, छोटा बच्चा है, उसको बुक वगैरह दी हुई है, लेकिन वो उस पे जो है ना अभी इतना फोकस नहीं कर रहा। उस पे भी करता है, लेकिन वैसे जब बच्चों को जैसे ही शरारतें सूझती हैं, वो कहीं ना कहीं जो है ना लिखना या लाइन वगैरह करना स्टार्ट कर देते हैं। तो जैसे ही इसने अभी पीछे मैंने आपको दिखाया, उसने दीवार पर भी चाक से लिखा हुआ था और यहाँ पर भी उन्होंने अपने कलर पेंसिल ने, जैसे ही मैं अपने किचन में काम करती हूँ ना, तो ये फिर इसी तरह कोई ना कोई काम जो है ना लगा रहता है करने, तो तभी मैं कुछ काम कर सकती हूँ। यहाँ पे भी इसने ये जो जूतों वाली है अलमारी, इस पे डोर के ऊपर सारा इसने ना कलर वाली पेंसिल के साथ लाइन वगैरह लगाई हुई थी। तो मैंने कहा चलो जी अब लगे टाइम, जब मुझे टाइम मिला तो मैं इसको बिना साफ़ कर दूँ। और इसी तरह जैसे ही आपके जूते वगैरह बिखरे होते हैं और हम लोग उसको भी अवॉइड कर देते हैं, अच्छा जी पहनने, ये तो हमने डेली बेसिस पे पहनने हैं। बेशक हमने डेली बेसिस पे पहनने हैं, लेकिन अगर हम उनको इस तरह जो हमारी अलमारियां वगैरह बनी होती हैं जूतों वाली, कोई भी रैक बने हुए हैं, तो बजाय कि हम उनको सारे घर में ऐसे बिखरे हुए हैं, कोई कहीं पड़ा हुआ है, कोई कहीं पड़ा हुआ है, बेहतर है कि हम उनको एक साइड पर कर दें। इससे ये होता है कि हमारा घर भी क्लीन लगेगा और हमारे जूते भी जो है ना वो एक साइड पर पड़े रहेंगे। नेक्स्ट जो है ना ये देखिए ये सॉस पैन है, और सम टाइम ऐसे होता है कि हमारे पास सॉस पैन अक्सर चाय बनाए तो उसको बाद में साफ़ करने में थोड़ा टाइम लगता है। तो इस तरह अगर हम इसमें पानी डाल के 10-15 मिनट के लिए छोड़ देंगे ना, तो हमारे लिए वॉश करना इजी हो जाएगा। हमें ज़्यादा जो है ना मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, ज़्यादा टाइम नहीं लगाना पड़ेगा। तो इसलिए अगर इस तरह के सॉस पैन हो, चाय वगैरह बनाने के बाद आप बजाय कि उनको ड्राई रहने के आप उनमें थोड़ा सा पानी डाल के रख दें, फिर जब वॉश करने लगेंगे तो काफ़ी ईजी हो जाएगा। नेक्स्ट ये है कि हमें जो है ना रात को जो बिखरी हुई चीज़ें होती हैं, अभी यहाँ पे रात हो चुकी है, तो मैं यहाँ पे जो बच्चे ने दिन भर जो खेलते रहते हैं चीज़ें, टॉयज़ वगैरह इस तरह, तो मेरी ये हैबिट है कि मैं रात को जो है ना सारी चीज़ें उठा के एक साइड पे करके, सोफ़ा के कवर वगैरह सीधे करके
तो जो है ना फिर जाती हूँ सोने के लिए। इससे ये होता है कि सुबह जो है ना फिर हम काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाता है। ये नहीं है कि आते ही जो है ना चीज़ें बिखरी हुई पड़ी हों। समटाइम ऐसे होता है कि हम लोग लेट उठते हैं, इस तरह कुछ होता है, कोई गेस्ट ही आ जाता है, तो वो शर्मिंदगी से बेहतर है कि हम अगर रात को ज़रा 5 मिनट निकाल के चीज़ों को सारा साइड पे करके, जो इस तरह बिखरे हुए बच्चों के खिलौने वगैरह होते हैं या और भी जो भी घर में छोटी मोटी चीज़ें होती हैं, उनको अगर हम साइड पे कर दें, इस तरह बैग्स वगैरह में डाल के, ये जो भी आपके पास बास्केट है जिसमें भी आप लोग रखते होंगे उनमें रख के, तो इस तरह चीज़ों को सारा सीधा करके, तो फिर वो इसी तरह ही होता है कि हमारा घर बिल्कुल नीट एंड क्लीन लगता है। और कुछ भी जो अगर सुबह हम लोग लेट उठते हैं और कोई गेस्ट वगैरह आ जाते हैं, तो फिर वो हमें शर्मिंदगी भी नहीं होती है कि हमारा घर इतना बिखरा हुआ है और हमने अभी तक जो है ना क्लीनिंग भी नहीं की। तो मैं इसी तरह करती हूँ कि रात को जब भी सोने के लिए जाने से पहले ना मैं रूम को जो है ना, जो टीवी लॉन्च है उसको मैं क्लियर करके जाती हूँ। मैं सारे जो टाइल्स हैं ना उनको उठा देती हूँ, सोफ़ा वगैरह सही कर देती हूँ, ताकि सुबह जो है ना मुझे कोई इतनी ज़्यादा भाग दौड़ ना करनी पड़े, कोई इतनी ज़्यादा परेशानी ना हो कि घर गंदा पड़ा हुआ है और क्लीन करना है। इस तरह चीज़ें भी उठाई हो ना तो काफ़ी हद तक घर जो है ना साफ़ लगता है। वैसे तो साफ़ रहता है, यही होता है कि छोटी मोटी चीज़ें जो बच्चों के खिलौने वगैरह होते हैं वो इधर उधर जो है ना बिखरे हुए होते हैं, जिनको हमने बस साइड पे करना होता है। साइड पे कर देंगे जैसे, तो फिर हमारा जो है ना रूम जो क्लियर हो जाएगा। और नेक्स्ट जो है ना, अच्छा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर इस तरह आप लोग अनियन काटते हैं, मतलब कि हाफ़ यूज़ करते हैं और हाफ़ आप रख देते हैं कि इसको हम कल यूज़ कर लेंगे, ये बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, बहुत डेंजर है। तो अगर आप लोगों ने अनियन यूज़ करना है तो उसको फुल यूज़ करें, और अगर आपका हाफ़ इस तरह बच गया तो उसको आपने नेक्स्ट डे के लिए बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, उसको आपने फेंक देना है, बिन आउट कर देना है, क्योंकि ये बहुत डेंजरस जो है ना आजकल समझे वायरस आया हुआ है या बात हुई है, तो बेहतर है कि आप लोग बीमारियों से बचें। तो इस तरह जो बचने वाली चीज़ें होती हैं ना, ये खासकर अनियन जो है, इसको आपने बिल्कुल भी नेक्स्ट डे यूज़ नहीं करना। इस तरह कटा हुआ अनियन अगर साबुत है तो फिर तो कोई बात नहीं है, लेकिन कटा हुआ बिल्कुल भी नहीं यूज़ करना। अच्छा जी, नेक्स्ट जो है जी हमारा ये थी, आज हमने जो है लॉन्ड्री की हुई थी, तो अभी कपड़े वगैरह ड्राई हो चुके थे, तो बस बेडरूम में आ गए हैं, तो मैंने कहा चलो साथ इनको भी जो है ना इनका भी काम ख़त्म करें। अच्छा, जैसे ही मैंने बास्केट के कपड़े जो है ना यहाँ पर डाले हैं, तो ये मेरा बेटा उठा कर सारे उधर ले गया उस साइड पे, इसने अपनी खेल बनाई हुई, ये खेलना स्टार्ट हो गया। तो बस इसी तरह फिर बच्चों के साथ भी थोड़ा टाइम लग जाता है, काम थोड़ा जो काम हमें आधे घंटे में या 5 मिनट में कर लेते हैं, बच्चों के साथ हमें थोड़ा उसमें ज़्यादा टाइम लग जाता है। लेकिन ये है कि बजाय कि हम उसको ढेर इकट्ठा करता रहे, लॉन्ड्री हमारी ज़्यादा हो जाए, तो ज़्यादा टाइम लगता है। अगर थोड़े थोड़े कपड़े हम बच्चों के, तो आपको पता है डेली बेसिस पे वॉश करने पड़ते हैं, क्योंकि 3-4 सूट जो बच्चे जो है ना डेली यूज़ करते हैं। तो इसी तरह लॉन्ड्री जो है ना, जैसे ही मैं फिर हो जाती है, मैं एवरी अदर डे जो है ना लॉन्ड्री कर लेती हूँ, तो बस उसको साथ ही साथ समेट लेती हूँ, ताकि ज़्यादा जो है ना काम बिखरा ना रहे, ज़्यादा ना पड़ा रहे। अगर इस तरह ज़्यादा ड्रेसेस हो जाएंगे तो फिर मुझे ज़्यादा टाइम लगेगा। तो साथ ही साथ मैंने फिर इनको भी क्लियर कर लिया, सारे ड्रेस जो है ना फोल्ड करके रख लिए थे। मैंने कहा जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा तो मैं फिर साथ इनको आयरन भी कर लूँगी। अभी मैं बस बास्केट को खाली कर रही थी, मैंने कहा सारे मैं जो है ना फ़ोल्ड करके रख लेती हूँ अपनी अपनी जगहों पे, तो जैसे मुझे टाइम मिलेगा तो फिर मैं इनको आयरन कर लूँगी। तो यहाँ पर बस मैंने सारे ड्रेसेस जो है ना फ़ोल्ड कर लिए हैं, और अहमद जो है ना मेरा बेटा, जी मेरी जान, तो ये मुझे फ़ोल्ड बिल्कुल भी नहीं करने दे रहा, तो बस इसको जो है ना थोड़ा सा करके तो मैंने ड्रेसेस वगैरह फ़ोल्ड कर लिए हैं। उसके बाद आज मेरा आया हुआ था जनाब जी एक पार्सल, तो मैंने कहा चलो जी मैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ। ये मैंने पार्सल मंगवाया हुआ था, और इसमें जो थी ना, आज मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैंने ना ब्लैंकेट जो थे ना वो मंगवाए हुए थे। तो ब्लैंकेट कह लें या, अच्छा मैंने इनको मंगवाया था एज आ जो है ना बेडशीट के तौर पर, मैंने इनको ना मंगवाया था कि मैं बेडशीट के तौर पर इनको यूज़ करूँगी, क्योंकि आगे विंटर आ रहा है, तो विंटर में भी पता है कॉटन की बेडशीट जो है ना ठंडी लगती हैं। तो ये वो थोड़ी गर्म वाले जो कपड़ा होता है ना, वो जो ब्लैंकेट वाला होता है सॉफ्ट वाला, ये उसकी थी। तो मैंने कहा चलो मैं ना ये मंगवा लेती हूँ, तो इनको विंटर में ना एज अ बेडशीट यूज़ करूँगी। तो बस ये मेरा पार्सल आया हुआ था, तो मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। 2 मैंने मंगवाई थी और काफ़ी जो है ना प्यारी थी, लेकिन हुआ ये कि मेरे बेड पे जो है ना, मेरा बेड पे जो है ना पूरी नहीं आई, बिल्कुल पूरी है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे ही हम लोग लेटेंगे ऊपर इसके, तो जहाँ ये इकट्ठी हो जाएंगी। तो बस देखिए हम क्या करती हूँ। उम्मीद है
आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। यहाँ पर मैं अपने व्लॉग को एंड करती हूँ। होप सो आपको अच्छा लगा होगा।